नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो आचार्य सचिन नंदन पर। कई लोग पूछते रहते हैं कि सरकारी नौकरी कब लगेगी, बहुत टाइम हो गया है, बार बार असफलताएं मिलती हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी कुंडली दिख रही है, आप अपना चार्ट खोल लीजिए, तो इससे कैसे देखेंगे कि कब लगेगी नौकरी, कौन से सेक्टर में लगेगी। कई लोगों का क्वेश्चन होता है, तो आज उसी के विषय में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी केवल दशम भाव से देखी जाती है। दशमा भाव कौन सा है? ये है आपका दशम भाव, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, जहाँ 10 लिखा है, राशियाँ कोई भी हो सकती हैं, लेकिन दशम भाव यही है। लग्न वो है, आपको पता है, लग्न द्वितीय भाव तृतीय भाव ऐसे करके चक्र चलता है, ठीक है। 12 घर होते हैं जन्म कुंडली में। तो सबसे पहले समझ लीजिए, सरकारी नौकरी को दशम भाव से ही देखा जाता है। बहुत लोग केवल दशम भाव देखकर बोल देते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है या कि है, कंफर्म कर देते हैं। लेकिन वास्तविक वैदिक ज्योतिष में सरकारी नौकरी देखने के लिए कई महत्वपूर्ण भाव, ग्रह और विभाजन कुंडलियाँ देखी जाती हैं। सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है? शासन, प्रशासन, अधिकार, स्थिरता, अनुशासन, प्रतियोगिता में विजय। इसलिए कुंडली में इन सभी तत्वों का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सरकारी नौकरी के मुख्य भाव कौन कौन से होते हैं, पहले ये जानते हैं। यदि दशम भाव मजबूत हो, या शुभ ग्रह बैठे हों, या कि शुभ ग्रहों की दृष्टियां हों, कैसे भी करके मजबूत हों, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि सरकारी नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। या कि फिर केंद्र त्रिकोण 1, 4, 7, 10, 1, 5, 9 इनसे आपस में संबंध बन जाए केंद्र त्रिकोण से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में राजयोग माना जाता है और इस स्थिति में व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन केवल दशम भाव मजबूत होना काफ़ी नहीं माना जाता। अगर दशम भाव पर सूर्य, मंगल, शनि और गुरु का प्रभाव हो जाए तो सरकारी क्षेत्र में अवसर अवश्य मिलते हैं। या कि यहाँ बैठ जाएं, सूर्य बैठ जाएं, मंगल बैठ जाएं, शनि बैठ जाएं, गुरु बैठ जाएं, तो इनका प्रभाव ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं 6 हाउस। सरकारी नौकरी प्रतियोगिता से मिलती है, इसलिए 6 हाउस मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि 6 हाउस का स्वामी मजबूत हो, स्वामी का मतलब होता है जो भी यहाँ राशि बैठी है, कि कहीं भी जो भी राशि होगी तुम्हें हम उसके स्वामी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ के स्वामी मजबूत हों, या 6 भाव पर मंगल, शनि, राहु जैसे संघर्ष देने वाले ग्रहों का प्रभाव हो जाए। प्रभाव कैसे माना जाता है? या कि यहाँ बैठ जाएं, या कि फिर कहीं जाके सप्तम भाव की दृष्टि डालें, ठीक है। तो व्यक्ति कठिन प्रतियोगिताओं में भी टिक जाता है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग। सबसे महत्वपूर्ण है 6 हाउस। यहाँ के बाद ये हाउस महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम एकादश भाव देखेंगे। ये है आपका 11वां भाव, एकादश भाव बोलते हैं। यदि 11वां भाव का संबंध दशम भाव से, यानी यहाँ का संबंध, या कि यहाँ के स्वामी का संबंध यहाँ से बन जाए, और या कि फिर यहाँ का संबंध यहाँ से बन जाए, ठीक है, तो सरकारी नौकरी प्राप्त के योग बनते ही बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नवम भाव। नवम भाव कौन सा? ये है आपका नवम भाव। ध्यान से देखिएगा, आप अपनी जन्म कुंडली के चार्ट में देख लीजिए। कई लोग मेहनत बराबर करते हैं, लेकिन चयन किसी और का हो जाता है। यहाँ भाग्य काम आता है, ये भाग्य का घर है। अगर नवम भाव मजबूत हो, भाग्येश अच्छा हो, भाग्येश मतलब यहाँ के स्वामी जो हैं वो अच्छे हों, या सूर्य और गुरु शुभ हों, तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी कृपा और भाग्य का सहयोग मिलता है। सरकारी नौकरी में सूर्य का क्या महत्व है? सरकारी नौकरी में सूर्य का सबसे ज़्यादा महत्व माना ही गया है। सूर्य तो समझिए मेन ही है, क्योंकि सूर्य दर्शाता है सरकार, प्रशासनिक अधिकार, प्रतिष्ठा, उच्च पद। यदि सूर्य मजबूत हो, उच्च राशि में हो, केंद्र में हो, दशम भाव से जुड़ा हो, गुरु से संबंध बना रहा हो, तो व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है। अगर सूर्य कमज़ोर है, कमज़ोर सूर्य होने पर क्या प्रभाव करता है? इंटरव्यू में समस्या लाएगा, अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलेगा, चयन होते होते रुक जाएगा, जैसी समस्याएं प्रकट करता है। मंगल और शनि की भूमिका क्या है? मंगल साहस और प्रतियोगिताओं का घर माना जाता है। पुलिस, सेना, डिफेंस, तकनीकी विभाग, अग्नि शमन, रेलवे आदि में मंगल की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। यदि मंगल 6 हाउस यहाँ, 10 हाउस यहाँ, और एकादश भाव 11th हाउस यहाँ अगर बैठा है, यहाँ से संबंध जुड़ रहा है, तो प्रतियोगिताओं में सफलता मिलती है। शनि मेहनत और स्थिर नौकरी का
कारक माना जाता है। शनि मेहनत तो बहुत ज़्यादा कराएगा, विलंब भी करेगा। अगर बैठ जाएगा भाग्य के स्थान पे तो विलंब करेगा, कर्म के स्थान पे बैठ जाएगा तो विलंब करेगा, आय लाभ में बैठ जाएगा तो धन से संबंधित दिक्कतें करेगा निश्चित रूप से। लेकिन शनि जो देता है ना, स्थिर देता है। शनि जब दे देगा ना तो वो चीज़ कभी जाएंगी नहीं। कौन कौन से योग सरकारी नौकरी में देखे जाते हैं? सूर्य शनि का संबंध, सूर्य शनि का संबंध बन जाए, सरकारी संस्था में कार्य देता है। सूर्य गुरु का योग, प्रशासनिक पद और सम्मान देते हैं। दशमेश और लाभेश का संबंध बन जाए, करियर में लाभ देते हैं। 6 हाउस, 10 हाउस और एकादश भाव का संबंध बन जाए तो प्रतियोगिता, नौकरी और सफलता देते हैं। राजयोग, केंद्र और त्रिकोण से संबंध बन जाए। केंद्र कौन कौन सा होता है? 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 5, 9, यहाँ से आपस में संबंध बन जाए तो राजयोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सफलताएं मिल ही जाती हैं। बड़े ज्योतिषाचार्य कौन कौन से चार्ट देखते हैं ये जानते हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी प्रारंभ हुआ है। केवल जन्म कुंडली देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। आजकल ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर जन्म लिए हैं कि गलत जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, केवल लग्न से ही सब कुछ जान लेते हैं। SD1 राशि कुंडली जिसे हम कहते हैं, यह मूल कुंडली है। इससे व्यक्ति का आधार, जीवन और मुख्य योग पता चलते हैं। D9 चार्ट, नवमांश कुंडली जिसे हम बोलते हैं। कई बार D1 में योग दिखाई देता है लेकिन D9 में कमज़ोर दिखता है तो योग पूर्ण फल प्रदान नहीं करते। अगर D9 में दशमेश मजबूत है, दशमेश मतलब यहाँ के स्वामी, D9 मतलब नवमांश कुंडली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नवमांश कुंडली में दशमेश मतलब यहाँ के स्वामी मजबूत हैं, सूर्य मजबूत हैं, कर्म भाव मजबूत है तो सरकारी नौकरी का योग स्थिर रूप से बन ही जाता है। अब D10 चार्ट, दशमांश कुंडली। अब यहाँ से प्रोफेशनल ज्योतिषीय शुरू होता है। D10 चार्ट, दशमांश कुंडली जिसे हम बोलते हैं। दशमांश कुंडली विशेष रूप से करियर और प्रमोशन के लिए देखी जाती है। यहाँ से प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर का कार्य प्रारंभ होता है। यहाँ तक बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं। सूर्य मजबूत हो D10 चार्ट में, जो दशम भाव है यानी 10वां भाव, 10th हाउस जो है वो अच्छा हो, लग्नेश मजबूत हो, राजयोग बन रहे हो तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में ऊंचा पद प्राप्त करता है। कई बड़े ज्योतिषाचार्य बिना D10 देखे करियर का अंतिम निर्णय ले लेते हैं। क्यों बार बार नौकरी रुक जाती है? अब यह भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी। यदि कुंडली में राहु दशम भाव को पीड़ित कर रहा हो, राहु यहाँ बैठ जाए या कि दृष्टि डाल दे, शनि कमज़ोर हो, शनि नीच अवस्था के हों या कि फिर 6, 8, 12 भाव में बैठ जाएं, ठीक है, कमज़ोर होके, तो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है लेकिन परिणाम अच्छे नहीं मिलते। कई बार चयन अंतिम चरण में रुक जाता है। कई बार डॉक्यूमेंट, इंटरव्यू, मेडिकल आदि में विविधाएं आ जाती हैं। सरकारी नौकरी के संकेत कब शुरू होते हैं? जब जन्म कुंडली में गोचर से दशम भाव सक्रिय होता है, शनि कर्म भाव को मजबूत करता है, गुरु लाभ या कर्म भाव पर दृष्टि डाले, 6, 10, 11 का संबंध बने, मतलब यहाँ का संबंध, यहाँ का संबंध, यहाँ का संबंध बने, तब अवसर बनने शुरू होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए, हर मजबूत कुंडली सरकारी नौकरी नहीं देती। कुछ कुंडलियाँ प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस या स्वतंत्र कार्य के लिए बनी होती है, इसलिए केवल मेहनत नहीं, सही दिशा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको। अगर आपकी जन्म कुंडली सरकारी क्षेत्र को सपोर्ट नहीं कर रही है तो व्यक्ति वर्षों तक संघर्ष करता ही रहता है। क्या उपाय से सरकारी नौकरी मिल सकती है? उपाय भाग्य को जागृत करते हैं लेकिन कर्म का स्थान कोई भी नहीं बदल सकता। कुछ सामान्य उपाय हैं। प्रतिदिन सूर्य को जल दे दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य प्रति सुबह शाम पाठ करिए। शनिवार को शनि उपाय करते रहिए, शनि उपासना करिए। पिताजी गुरु जी का सम्मान करिए, माता जी का सम्मान करिए। नियमित अनुशासन से रहिए, लेकिन उपाय हमेशा कुंडली देखकर ही बताना चाहिए। ऐसे सब लोग उपाय बता देते हैं बिना जन्म कुंडली देखे, ये नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर आप कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, कौन सा विभाग आपके लिए बेहतर रहेगा, सफलता कब मिलेगी, कौन सी बाधा रोक रही है, D10 और नवमांश क्या संकेत दे रहे हैं, तो आपकी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं जन्म कुंडली दिखा करके जानना कि आपकी नौकरी कब लगेगी भी नहीं लगेगी, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कैरियर कैसा रहेगा, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले ऐसे ही रोचक वीडियो में। सभी को नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे।